वेलकम बच्चों। आज हम लोग एटॉमिक रेडियस इन क्यूबिक सिस्टम के बारे में देखेंगे। क्यूबिक सिस्टम डिफरेंट यूनिट सेल हम लोग जानते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो उसमें जो डिफरेंट एटम्स सिचुएटेड रहता है तो उसका एटॉमिक रेडियस उनके एज लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस kरेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एटॉमिक रेडियस क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इसे। तो एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज एक्चुअली half the distance between the two neighboring atoms. Half the distance between two neighboring atoms. Between two neighboring एटम्स। जैसे मान लीजिए कि एटम को एक्चुअली स्फेरिकल लेते हैं, एज्यूम करते हैं। तो स्फेरिकल अगर दो एटम है तो इनका हाफ द डिस्टेंस जो हम लोग लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं, क्योंकि किसी एटम में हम लोग डिटेक्ट करते हैं उसके सेंटर को। इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो चूंकि उसको डेफिनेटली लोकेट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग सेंटर से सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसका हाफ लेते हैं। दिस इज द एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स का मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे। दिस डिस्टेंस इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और ये जो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं आर, तो इसे हम लोग एज लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एटॉमिक रेडियस R is expressed in terms of edge length of the unit cell of the crystal. Edge length, suppose that किनारा की लंबाई है a, edge length a of the unit cell, उसी के टर्म में आर को हम लोग रिलेट करेंगे आर और ए को। तो किस तरह से इसे हम लोग रिलेट करते हैं, बारी बारी से एक एक क्यूबिक सिस्टम को हम लोग लेते हैं। पहले सपोज दैट नंबर 1 है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले क्यूब ड्रॉ करते हैं, और चूंकि जानते हैं कि क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं, और सिंपल क्यूबिक में ओनली पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स होते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए कि हम कॉर्नर लेते हैं, एक कॉर्नर और एक कॉर्नर, दिस वन। तो इस तरह का जो डायग्राम दिख रहा है वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो जो एटम है दोनों आपस में टच करते हैं ईच अदर, वो इस तरह होता है। आप इसे ऐसे बना सकते हैं। ये मान लीजिए ए एटम है, तो हाफ द डिस्टेंस लेते हैं लगभग।
दिस इज द एटम इस कॉर्नर का, और इस कॉर्नर का एटम ये मान लीजिए ए एटम है। तो ये दोनों जो एटम है ये बड़े रूप में इस तरह से वो आपस में टच करता है, और ये जो डिस्टेंस है दिस वन ये आर है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी आर है, रेडियस ऑफ दिस एटम। तो दोनों मिलाकर के ये जो डिस्टेंस हो गया टोटल आर प्लस आर हुआ, और एज की लंबाई है ए, क्यूब का एज का लंबाई ये है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट नोट कर लीजिए, कॉर्नर एटम्स टच ईच अदर, कॉर्नर एटम्स या पॉइंट्स टच ईच अदर। After then, R plus R is equal to A हो गया, means 2R is equal to A और R is equal to A by 2. This is the required expression in simple cubic system. Atomic radius is equal to half of the length of an edge. तो R is equal to A by 2 होगी। Now next है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। बॉडी सेंटर्ड में सभी कॉर्नर्स पे पॉइंट तो होंगे ही, एक पॉइंट उनके सेंटर पे होते हैं। तो सेंटर पर के एटम को टच करते हैं, दोनों अपोजिट कॉर्नर्स के एटम टच करते हैं, और उसी डायग्राम की मदद से रेडियस निकालेंगे। नाउ नंबर 2, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो इसमें क्यूब ड्रॉ करते हैं पहले, और बीच में बॉडी के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट होगा। ये मान लीजिए ये बॉडी के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट है, दिस वन, और यहाँ कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, एटम सभी कॉर्नर्स पे होंगे। तो इस एटम को ये जो कॉर्नर के एटम है वो टच करते हैं। तो फर्स्ट वी राइट हियर कॉर्नर एटम्स टच सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम। किस तरह से टच करेंगे? ये मान लीजिए एटम है जिसे हमने छोटा दिखाया यहाँ पे डायग्राम में, एक्चुअली वो इस तरह होता है। एक एटम ये हो गया, ये सेंटर्ड एटम है, और ये जो कॉर्नर का एटम है वो इस तरह है। आप बनाएंगे थोड़ा यूनिफॉर्म, छोटा बड़ा होता है इसमें थोड़ा बनाएंगे। तो ये हो गया, सभी सर्किल यूनिफॉर्म है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, आप इसे थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो ये जो है आपका, ये जो बॉडी डायगोनल है दिस वन, इसी पे ये सेंटर्ड एटम है, और इसका रेडियस दिस वन इधर आर हो गया,
इधर आर हो गया आधा आधा, के बीच में है। इसका रेडियस, इस एटम का कॉर्नर का रेडियस, कॉर्नर एटम का रेडियस दिस वन, जहाँ पे मीट कर रहा है, ये सेंटर है। तो ऐसा यूनिफॉर्म नहीं बन पाया, इसको यूनिफॉर्म बनाना है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी और डी मानते हैं, तो मीट दिस 2 पॉइंट ए सी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड दिस वन लेंथ ऑफ द एज। तो राइट डाउन हियर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, which can be written as a square plus a square is equal to 2a square. So ac square is equal to 2a square, और हम लोग लिख सकते हैं ad square is equal to ac square plus cd square. Now ad square equal to ac square plus CD square. Then here AC square is equal to 2A square, and CD square is also the edge length A. Here it is A square. तो AD square is equal to हो गया 3A square, और AD बराबर है R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4R लिख सकते हैं, 4R का होल स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, दैट इज 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। नाउ R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, देन R is equal to root 3A divided by 4. So this is the required expression of BCC. तो यहाँ पे हम लोग साइड में ब्रीफ लिख देंगे नोट्स। सिंपल क्यूबिक में था R is equal to a/2, BCC में हो गया R is equal to root 3 a/4, और अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एफसीसी में। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में उसी तरह से फेस पर का जो सेंटर्ड एटम है वो दोनों कॉर्नर एटम से टच करते हैं, एंड देन आफ्टर द हेल्प ऑफ द डायग्राम we can evaluate the value of R in terms of A. So now we will see the number 3 body centered cubic system. Body centered cubic system. First we draw the figure. सभी कॉर्नर पे एटम्स तो होते ही हैं, फेस के सेंटर पे भी एटम होते हैं। सॉरी, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड देखेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, तो सभी फेस पे एक एक एटम होता है उनके सेंटर पे, एंड दिस एटम इज इन टच विद द कॉर्नर एटम्स। तो हियर वी राइट कॉर्नर एटम्स टच फेस सेंटर्ड एटम, वो टच करते हैं एक्चुअली। इसे हम लोग केवल दिखाने के लिए एक
स्पेसिंग लाइन यहाँ दे देते हैं ताकि वो दिखे कि इस तरह का क्रिस्टल है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, वो एटम आपस में टच करते हैं और इसे हम लोग इस तरह बनाएंगे। ऐसा करते हैं और इसको हम अलग से एक ड्रॉ करते हैं फेस, एक फेस ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये फेस, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया दिस वन, और बीच में सेंटर्ड एटम को हमने इस तरह से बनाया, और जो कॉर्नर का एटम है वो यहाँ पे ऐसे टच किया, और इस कॉर्नर का एटम इस तरह टच किया। सो ये फेस सेंटर्ड एटम है, दिस इज आर ऑफ रेडियस ऑफ एटम ऑफ दिस सेंटर्ड एटम, इस एटम का आर यहाँ पे, रेडियस यहाँ पे। इसे एक के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ वी विल राइट है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड दिस वन इज AC means R plus R plus R plus R, 4R square, 4R whole square equal to AB A square plus A square is equal to 2A square. 16R square is equal to 2A square. कट गया 8, R square is equal to A square by 8. Now R is equal to A by 4 into 2 हो गया, 4 का 2 रूट 2, R is equal to A by 2 root 2. So this is the required expression for the atomic radius of face centered cubic system, that is A by 2 root 2. Here we will write R is equal to A by 2 root 2. इस तरह से एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है रेडियस ऑफ एटम इन अ डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम expressed in terms of the edge length. Now students, अगर इससे जो related problem होगा उसको बनाएंगे, if any problem then you will write in comment box, then that's all. Okay, bye, thanks.